अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। पाकिस्तान की तारीख वैसे तो सानेहात और सानेहात से भरी पड़ी है। सानेहा मशरक़ी पाकिस्तान, सानेहा मरी, आज़ाद कश्मीर ज़लज़ला, सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल, सानेहा मॉडल टाउन। 2010 के सैलाब से आज तक हम सानेहात में ही जी रहे हैं और दुख की बात यह है कि हम एक सानहे से निकल के फिर दूसरे सानहे में पहुंच जाते हैं और इन दो सानेहात के वक्फे के दौरान फिर हम लंबी तान कर सो जाते हैं। ना कोई तैयारी करते हैं, ना कोई सबक सीखते हैं, ना ऐसा कोई निज़ाम बनाते हैं कि अगले सानहे से बचाव की कोई तरकीब निकाल लें। भाई कोई ऐसा ही निज़ाम बना लो जो आफत के दौरान ऑटो पर चल पड़े, ताकि ना किसी को जगाने की ज़रूरत पड़े और ना ही किसी को झंझोड़ने की ज़रूरत पड़े। पाकिस्तान को इस मरतबा अपनी तारीख़ के बदतरीन कुदरती आफत का सामना है और ये कुछ हमारी कोताहियों का नतीजा है। हो सकता है कि हमारे गुनाहों की सज़ा हो, हमारे लिए अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश हो, इम्तहान हो कि बारिश जिसे बाराने रहमत कहा जाता है वो आतिश फ़िशां बनकर बरसने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान के जो आदादो शुमार हैं ना, उनके मुताबिक इस वक्त 70% पाकिस्तान मुकम्मल या जुज़वी तौर पर सैलाब की जद में है और लाखों घर जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। 20 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हो गई हैं, कपास की 90% फसल ख़त्म हो गई है, तकरीबन 1000 अमवात और 1500 ज़ख्मी हैं, जबकि 8 लाख मवेशी जो हैं उनका खात्मा हो गया है। अब अपने प्यारों को बहते पानी के साथ बहता देखना, ख़वातीन को खुले आसमान तले और बच्चों को भूख से बिलखते देखने का दुख ना सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इससे गुजर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज खैमों और खुराक की फरहमी है और बहैसियत कौम हमारी आला अखलाकियात ये हैं कि हम कुदरती आफात और वबा के दिनों में अद्वियात गायब कर देते हैं, मेडिकल का सामान हम महंगा कर देते हैं और अब जो ही हमें मालूम हुआ कि खैमों, टेंट और शीट्स की ज़रूरत है तो रातों रात उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुँचा दी गई हैं। क्या ऐसे लोग इंसान कहलाने के भी लायक हैं? पता नहीं इनके किस किस्म के मुर्दा ज़मीर हैं। एक तो पहले ही सहूलियात का फुकदान है, ऊपर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। अगर किसी तरह खुराक पहुंचाई भी जाए ना तो या वो ख़राब हो जाती है या ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर होती है। और ये भी इत्तलात हैं कि मुतासरीन के लिए दी गई जो इमदाद है वो कहीं कहीं तो पहुंची ही नहीं है और किसी जगह मुतासरीन को मिलने वाली चीज़ें ना इस वक्त बाज़ारों में बिकती दिखाई दे रही हैं। वैसे पहले ही मरहले में हमारे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं। अगला मरहला इन मुतासरीन को बीमारियों से, वबाओं से बचाना और उनको रिहेबिलिटेट करने का होगा और अब बीमारियां फूटने की भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में जहां हुकूमती कोताहियां हैं, आप देखें कि वहां पे नाजायज़ मुनाफा खोर हैं, वहीं दर्द दिल रखने वाले और दयानतदारी के साथ काम करने वाली दर्जनों फाउंडेशंस हैं जो इस वक्त रिलीफ की सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। अब इनमें ईदी फाउंडेशन है, इनमें अल खिदमत फाउंडेशन है, JDC है, सारिम बर्नी ट्रस्ट जैसे इदारे इसमें शामिल हैं। तो इन इदारों का भी ये भी कहना है कि इस वक्त सिर्फ महदूद पैमाने पर ही रिलीफ का काम शुरू हो सका है। ख़ुद हुकूमत भी अभी तक कई ऐसे इलाके हैं जहाँ नहीं पहुँच सकी है। पाकिस्तान को न सिर्फ आलमी इदारे बल्कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ से भी अरबों डॉलर की इमदाद और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। मिट्टी के घर फिर बन जाएंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, शायद लोग भी वापस आ जाएं, लेकिन उनकी फसलें वापस उगाने में अब कई माह लग जाएंगे। इस दौरान उनको अद्वियात और खुराक की ज़रूरत होगी और ये सिर्फ मुतासरीन का ही नहीं बल्कि पूरी कौम का इम्तहान होगा। अब इन इक़दामात में 6 माह या 1 साल से ज़ायद का अरसा भी लग सकता है और शायद मुकम्मल बहाली में तो कई साल भी लग सकते हैं। पाकिस्तान को एक और बड़ा बहरान जो दरपेश है वो सियासी बहरान है। हम सियासी लिहाज से इतने तकसीम हो चुके हैं कि मुखालिफ की अच्छाई को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है और शायद इतनी तकसीम किसी आफत के दौरान ना थी जितनी हम अब देख रहे हैं। जंगों से लेकर तमाम आफात का हमने एक कौम बनकर मुकाबला किया है। तो मेरी हमारे तमाम मरकज़ी और सूबाई वुज़रा से दरख्वास्त है कि जनाब आपको अपने पुरसुकून दफातर में बैठने के बजाय मुतासरा इलाकों के रिलीफ कैंप्स में नहीं होना चाहिए था। इस वक्त पाकिस्तान के बेबस लोग जो इस वक्त सैलाब ज़दा आवाम हैं आपको अपने मसाइल के हल के लिए पुकार रहे हैं। तो क्या आप लोग जो मर्द बहरान कायदे आज़म सानी, अल्लामा इकबाल सानी, कायदे इनकलाब, कायदे जमहूरियत और नेल्सन मंडेला सानी कहलाते हैं, क्या आवाम पर वही तवज्जो दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए? हुजूर, अगर आज किसी इलेक्शन का ऐलान हो जाए ना तो पहले तो टिकट के हुसूल के लिए आप पैसों की बोरियों के मुंह खोल देंगे और फिर अगर खुफिया बैलेट का इलेक्शन हो तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आपकी तिजोरियां नोट उगलना शुरू कर देंगी और एक एक वोट 1-1 करोड़ में बिकेगा। तो आज इसी वोटर के लिए भी तिजोरी का मुंह खोलने का वक्त है। ये वोटर बच गया तो आप अपनी तिजोरियां दोबारा भर लेना, बल्कि यकीन करें कि ये वोटर इतना सख्त जान है कि ये खुद रूखी सूखी खाकर मेहनत कर कर इतना इनडायरेक्ट टैक्स देगा कि आपकी तिजोरियां पहले से दुगनी भर जाएंगी। शायद आज
آپ کی ترجیحات سیاسی مخالفین کے خلاف سیاسی انتقام، گرفتاریاں اور پرچے بازی ہو، لیکن جلد یا کچھ دیر بعد آپ کو اپنی سیاست سائڈ پہ رکھ کر اس طرف آنا ہی ہوگا، ورنہ اگر اس سیلاب میں آپ آج بچ بھی گئے نا تو عوام کا سیلاب آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال ان تمام بری خبروں میں ایک اچھی خبر بھی ہے کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کو قرض کی پہلی قسط جاری کرنے کی منظوری کر دی ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان کو IMF کی طرف سے 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط موصول ہو جائے گی، اور اس کے بعد سعودی عرب اور UAE سے بھی چند ارب ڈالر ملنے کی امید ہے۔ الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل گیا ہے اور اب ڈالر کو بھی لگام ڈالی جا سکے گی۔ ویسے کل شوکت ترین، محسن لغاری اور تیمور جھگڑا کی افسوسناک آڈیو لیکس نے سیاست کو مزید گندا کیا ہے۔ کچھ بھی ہو، PTI کا یہ عمل ہرگز جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو عمران خان ہے، پاکستان ہے تو آپ کی سیاسی جماعت ہے۔ آپ حکومت میں بھی اسی وقت آئیں گے جناب جب یہ ملک ہوگا۔ جو کچھ بھی کیا گیا ہے نا وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہوا ہے، وہ اس حکومت کے خلاف نہیں ہوا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو بتائیے کہ اس میں نون لیگ اور PDM کا کیا نقصان ہوتا، اور ایسے ملک پہ حکمرانی کرنا پھر کسی کے بس کا روگ نہیں رہتا۔ خیر، عمران خان نے اس کی کچھ تلافی تو اس طرح کر دی ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے لائف ٹیلی تھون میں یہ 5 ارب روپے جمع کر لیے ہیں۔ خان صاحب، یہ قوم آپ پر بھروسہ کرتی ہے، اس قوم کے ایک بڑے طبقے کے لیے آپ امید کی واحد کرن ہیں، اور وہ آپ پر اسی طرح بھروسہ کرتے ہیں جیسے وہ خود پہ کرتے ہیں، اور جس طرح آپ نے پہلے کبھی ان کا بھروسہ نہیں توڑا نا، خدا را ان کے بھروسے کو آئندہ بھی کبھی مت توڑیے گا۔ اللہ پاکستان کا